10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम मैंगर, लिंगर और मैंगटियांग को देखते हैं जो कि अपने माँ के पास आ जाते हैं। और लिंगर बोलती है, माँ मैंगटियांग ने यहाँ पर ट्रू गॉड रेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है और साथ ही हम लोग वर्ल्ड गॉड रेलम के 9 लेवल तक पहुँच चुके हैं। इस बात को सुनकर मिस गियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने बच्चों की यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। इधर हम ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं जिसने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो बोलता है, जब मेरी मुलाकात साउटियान के साथ दोबारा से होगी तब मैं उसे यहाँ पर अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा कि मैं अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, क्योंकि अब मैं हर तरीके से साउटियान से बेहतर हूँ, चाहे वो मार्शल आर्ट के मामले में हो या लड़कियों के मामले में। मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ क्योंकि साउटियान तो बेवकूफ है। यह बोलने के बाद ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर नाचने लगता है। पर तभी मैंगटियांग बोलता है, जब तक मेरा भाई इस दुनिया में नहीं आता है तब तक मॉम आप इस जगह पर प्रतीक्षा कीजिए क्योंकि मैं पिताजी को ढूंढने के लिए बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ। इस बार मिस्टर यू बोलती है, मैंगटियांग बाहर की दुनिया में काफी ज्यादा खतरा है। इस पर मैंगटियांग बोलता है, मिस यू मुझे आपकी पावर के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मुझे काफी आसानी के साथ प्रोटेक्ट कर सकती हो क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस बार मिस यू बोलती है, मैं मास्टर के आदेश के बिना यहाँ पर कुछ भी करने वाली नहीं हूँ, इसीलिए मैंगटियांग तुम्हें अब यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर मैंगटियांग यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है। पर तभी मिस गियान यहाँ पर आ जाती है और वो मैंगटियांग को समझाने लगती है कि हम लोग इस जगह को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि बाहर में हम लोगों के कई सारे दुश्मन हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो कि किसी भी पल हम लोगों को जान से मार सकते हैं। तभी लिंगर भी मैंगटियांग को समझाने लगती है कि हमारे पिताजी और दादाजी काफी ज्यादा पावरफुल हैं जिसकी वजह से इन लोगों के कई सारे दुश्मन हैं जो कि घात लगाकर कभी भी हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को यहीं पर रहना चाहिए। साथ ही फेंगर भी बोलती है, लिंगर इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रही है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग बोलता है, फिर जितनी जल्दी हो सके मुझे हेवनली गॉड रेलम को ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं पिताजी की मदद कर सकूं। साथ ही कोई भी कल्टीवेटर मेरे ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचे क्योंकि मेरी कल्टीवेशन को देखकर उसे डर लगना चाहिए। पर तभी मिस यू बोलती है, मैंगटियांग इस चीज को करने में तुम्हें काफी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। इस बार मैंगटियांग बोलता है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? इस बार मिस यू बोलती है, मास्टर ने जो पगोड़ा छोड़ा है उसके अंदर में टाइम काफी ज्यादा स्लो बीतता है, इसीलिए तुम्हें उस जगह पर जाकर कल्टीवेशन करना चाहिए ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को जितनी जल्दी हो सके और भी ज्यादा बढ़ा सको, क्योंकि बाहरी दुनिया की तुलना में तुम इस टाइम स्पेस पगोड़ा के अंदर में कल्टीवेशन कर 100 गुना की स्पीड से कल्टीवेशन कर सकते हो। इस बात को सुनकर मैंगटियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जिसकी वजह से तुम 10 साल के अंदर ही हेवनली गॉड रेलम तक पहुंच जाओगे। इस बात को सुनकर मैंगटियांग थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो बोलता है, इस चीज में भी तो काफी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है, क्या कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है? इस बार मिस यू बोलती है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है और इस चीज को करने में तुम्हें 100 सालों का भी समय लग सकता है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी मैंगर मैंगटियांग का मजाक उड़ाने लगती है कि अगले 100 साल में तो तुम बूढ़े हो जाओगे। साथ ही लिंगर भी यहाँ पर मैंगटियांग की टांग को खींचने लगती है जिसे देखकर यहाँ पर मिस गियान यानी कि इन लोगों की मॉम हंसने लगती है और वो बोलती है, मैंगटियांग तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों की कल्टीवेशन में मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद करूंगी। इस बात को सुनकर ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मैंगटियांग बोलता है, एक बार अगर मैं गॉड बन जाता हूँ इसके बाद मैं काफी आसानी के साथ अपनी उम्र को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और मिस गियान अपने मन में कुछ सोचने लगती है। पर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत सारी स्पिरिचुअल फिश को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इन सभी स्पिरिचुअल फिश की स्पीड काफी ज्यादा थी। साथ ही इस लेक के अंदर में एक काफी ज्यादा पावरफुल पाइथन भी मौजूद था जो कि काफी तेजी से यहाँ पर साउटियान का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद जैसे ही इस पाइथन को यहाँ पर मौका मिलता है तो वह एक लाइटनिंग अटैक इन सभी स्पिरिचुअल फिश के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर साउटियान को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम सिर्फ वर्ल्ड गॉड रेलम के 9 लेवल पर हो और तुम्हारे अंदर में इतनी ज्यादा अकड़ है तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर फॉर्मेशन को समन कर लेता है। इसके बाद वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इस पाइथन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये पाइथन अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर इस पाइथन की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि ये सभी मल्टीपल स्वॉर्ड सीधे आकर इसे लग रहे थे जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है।
और इस पाइथन की ऐसी कंडीशन को देखकर साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा था। इसके बाद वो बोलता है, अब कैसे लग रहा है तुम्हें इस जगह पर, क्योंकि कुछ दिन पहले तो तुम्हारा मुंह काफी ज्यादा चल रहा था। इस बार ये पाइथन बोलता है, सीनियर आप कृपया कर मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं मान गया कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस बार साउटियान बोलता है, आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। यह बोलने के बाद वो इस पाइथन को उठा लेता है और उसे यहाँ पर वो चारों तरफ घुमाने लगता है। इसके बाद जब ऐसा करके साउटियान का मन भर जाता है तब वो इस पाइथन को यहाँ से फेंक देता है। साथ ही लिंगफेंग भी यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, पहले के मुकाबले में अब साउटियान काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसके विंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। पर तभी साउटियान बोलता है, मास्टर मैंने यहाँ पर महसूस किया है कि हम लोगों के आसपास में कोई भी कल्टीवेटर मौजूद नहीं है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, इस जगह पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने एक स्पिरिट बॉडी को बुला सकता हूँ जो कि शायद से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है जिसकी वजह से यह स्पिरिचुअल बॉडी इस जगह पर आ जाती है। साथ ही इस दुनिया का हेवनली पनिशमेंट गॉड यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होती है। पर ये स्पिरिचुअल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसने एक ही झटके में यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट गॉड को हरा दिया था, जिसे देखकर साउटियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। पर तभी थंडर ड्रैगन लिंगफेंग को बोलता है, इस दुनिया का हेवनली पनिशमेंट गॉड काफी ज्यादा कमजोर था, इसीलिए तुमने इसे काफी आसानी के साथ हरा दिया। पर अगर गलती से यहाँ पर यूनिवर्सल गॉड आ जाता तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। इस बार लिंगफेंग बोलता है, क्या यूनिवर्सल गॉड स्मॉल वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स को जान से मार देता है? नहीं लिंगफेंग, तुम्हें शायद से यहाँ पे कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि स्मॉल वर्ल्ड में काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर का पुनर्जन्म होता है और तुम उदाहरण के लिए एम्परर जू को ले सकते हो। पर तभी यहाँ पर यूनिवर्सल गॉड आ जाता है जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यह थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो बोलता है, मेरा अपोनेंट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साउटियान यूनिवर्सल गॉड को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये तो यूनिवर्सल गॉड है, इसीलिए मैं सबसे पहले कहीं पर छुप जाता हूँ। साथ ही लिंगफेंग भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम यूनिवर्सल गॉड को देखते हैं जिसने अपने एरो से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस कल्टीवेटर के ऊपर कर दिया था, जिसे रोकने में इस कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, यह अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस अटैक को देखकर लिंगफेंग बोलता है, यूनिवर्सल गॉड ने अभी तक अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया है, इसीलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके मुझे निकल जाना चाहिए और इस चीज में मेरी मदद यहाँ पर ये टेलीपोर्टेशन अरे करेगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इस कल्टीवेटर को लेकर टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में आ जाता है और साउटियान भी बाहर निकलकर आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो साउटियान के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर लिंगफेंग मुस्कुराने लगता है। साथ ही वो थंडर ड्रैगन से यूनिवर्सल गॉड के बारे में पूछता है। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है, जितने भी ज्यादा नॉर्मल गॉड्स हैं वो सभी यूनिवर्सल गॉड से डरते हैं, मगर वो सभी गॉड्स अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए इस चीज को तुम कभी भी हल्के में मत लेना। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि इस फर्नेस के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि थंडर ड्रैगन को बोलता है, मैं समझता हूँ आपने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है। यह बोलने के बाद वो टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है। इसके बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर इस जगह से चला जाता है। पर ये सीन यहाँ पे कट होता है और हम दो इस जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल एम्परर को देखते हैं और एक एम्परर तो यहाँ पर आने के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर ये व्हाइट हेयर वाला एम्परर भी यहाँ पर आ जाता है। पर तभी यहाँ पर एक और रेड कलर की लाइटनिंग गिरती है, जिसके अंदर से एक लेडी बाहर निकल कर आती है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और इन सब चीजों को दूर से ये दो कल्टीवेटर देख रहे थे और ये दोनों आपस में बात करने लगती हैं कि मैंने अफवाह यहाँ तक सुना है कि इस जगह पर जितने भी ज्यादा तुम कल्टीवेटर्स को देख सकते हो जो कि वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल एम्परर के पुनर्जन्म हैं। इसीलिए हम दोनों को इन लोगों के साथ पंगा लेना नहीं चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से हम लोगों की जान भी जा सकती है। पर ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि इतना ज्यादा अच्छा मौका हम लोगों के हाथ से निकल गया, क्योंकि उस जगह पर एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर मौजूद है। यह बोलने के बाद ये दोनों कल्टीवेटर यहाँ से चले जाते हैं
इसके बाद हम लिंगफैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं जो कि इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी मून क्लैन की प्रिंसेस अपनी आंखों को खोलकर बोलती है, एक बार मेरे बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे तो इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और किस्मत से मेरे पास मून वेपन है जो कि हेवन के सीक्रेट को छुपाने में इस जगह पर मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि अभी और भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने बाकी हैं। इसीलिए जब सही टाइम आएगा तब मैं इस चीज के बारे में लिंगफैंग को बता दूंगी। दूसरी तरफ हम रेड एम्परर, ब्लैक एम्परर और व्हाइट एम्परर को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था ताकि ये सभी लोग यहाँ पर इस ड्रैगन को हासिल कर सके। पर जैसे ही ये ड्रैगन यहाँ पर रोर करना शुरू करता है तो इस चीज की वजह से ब्लैक एम्परर, रेड एम्परर और व्हाइट एम्परर के प्रोटेक्टिव बैरियर में यहाँ पर क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक होते हैं। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंगफैंग की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही ये प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, पर इसके भी प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा एम्परर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। पर तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि लिंगफैंग को बोलता है, आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, हम लोगों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो मैजिकल वेपन कुछ ही देर में इस जगह पर अपेयर होने वाला है। लिंगफैंग के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि आज शाम को मैं 6:30 बजे तक सराउंडिंग द हेवन का लेटेस्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।